Question number 3. A short bar magnet placed with its axis 30 degree with a uniform external magnetic field experience a torque in a magnitude equal to what is the magnitude of magnetic moment of the magnet. This is a very simple question and direct question. We have to use this formula tau equals to mb sine theta. So m we have to find out. So this is tau upon b sine theta. You can calculate it easily. और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल में भी इस तरह के फॉर्मूले थे और यहाँ भी यही हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं इजीली. नेक्स्ट क्वेश्चन है a short bar magnet having bar magnetic moment placed in uniform magnetic field. If it is free to rotate in a plane of the field, which orientation would correspond to its stable and unstable equilibrium? What is the potential energy of the magnet in each case? अभी जो मैंने प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर वाला वीडियो भेजा था उसमें हमने सारे फॉर्मूले डिस्कस किए थे. तो उसमें अभी हैव अ मोमेंट एंड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन हेयर. तो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम द एंगल दैट इज थीटा मस्ट बी 0 degree. So put all these value and easily we can find out the potential energy of a system for a stable equilibrium. So this is by calculating this value we have minus 4.8 into 10 raised to power minus 2 joule, and for 180 degree that is for unstable equilibrium. सेम फॉर्मूला आपको यही फॉर्मूला फर्स्ट चैप्टर में मिल जाएगा. सो वहाँ 4.8 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 जूल जो वैल्यू आ रही स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, तो दोनों केस में हम पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका फॉर्मूला आपको प्रीव्यू ऑफ द चैप्टर वाले वीडियो में भेजा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 800 टर्न्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2.10 raised to power minus, carries a current. Explain the sense of which solenoid acts like a bar. What is its associated magnetic moment? So you know that a solenoid behaves like a bar magnet. ये हमने टॉपिक भी पढ़ लिया और उसकी जो एक्सियल लाइन पे फील्ड होती है सेम वैसी ही होती है जैसी कि बार मैग्नेट के लिए होती है. तो यहाँ हम सिंपल सा फॉर्मूला जो चीज़ें गिवन है हमें बट इज मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने हैं. सिंपली वी हैव number of turns are given, area is given, current is given. So simply by using this formula we can easily find out the magnetic moment. मैग्नेटिक मोमेंट का जो आपका SI यूनिट है वो भी ध्यान रखना है आपने. तो सिंपल फार्मूला लगा के हमने फाइंड आउट कर लिया ये. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी से रिलेटेड है. इफ़ द सोलेनॉइड in exercise पिछले क्वेश्चन में वरी टू वर्टिकल डायन फॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.25 टेस्ला is applied, means we have put the solenoid in external field. एक्सटर्नल फील्ड में मीन्स एक फील्ड यहाँ पहले है और इसमें मैंने सोलेनॉइड को प्लेस कर दिया. So means bar magnet is a solenoid is behaving like a bar magnet, and bar magnet placed in a uniform magnetic field, then it experience a torque and we have to find out the torque. Angle is given here, magnetic field is given, magnetic moment is given, angle is given. So you can easily find out the torque that is acting on a solenoid or this bar magnet. तो वेरी सिंपल क्वेश्चन एंड यू कैन ईजिली कैलकुलेट. और ये क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज के बिकॉज जो CBSE है या एग्जामिनर हैं फाइनल जो भी आपका पेपर सेटअप होता है दे आर टोटली कंसंट्रेटेड ऑन NCERT बुक. सो ये क्वेश्चन छोटे छोटे होते हैं बट यही क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं. ऑब्जेक्टिव टाइप इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं. तो आप बेसिकली अगर ऑब्जर्व करेंगे अभी ये 5-6 क्वेश्चन जो हमने किए ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे वो टोटली कंसंट्रेट हैं ऑन अ बार मैग्नेट ऑन अ सोलेनॉइड की. मैग्नेट को कहाँ प्लेस किया जाएगा मैग्नेट के फॉर्मूलों से रिलेटेड है. तो आप ये देखिए कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ बार मैग्नेट ऑफ बार मैग्नेटिक मोमेंट अलाइन टू द डायरेक्शन ऑफ 0.2. what is the amount of work done required to external torque to turn both magnet align its magnetic moment normal to the field direction, opposite to the field direction.
सो सिंपली अब यहाँ टू पर्टिकुलर पोजीशंस दी गई हैं, नॉर्मल टू द फील्ड डायरेक्शन, अपोजिट टू द फील्ड। एक पर्टिकुलर पोजीशन से हम बार मैग्नेट को इस पोजीशन पे ले गए, अगर ये नॉर्थ एंड साउथ थे तो हम ले गए यहाँ, और दूसरी पोजीशन पे इसको बिल्कुल अपोजिट कर दिया इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो एक पर्टिकुलर 0 डिग्री से हम पहले 90 डिग्री चेंज हुए, और सेकंड वन में हम 0 डिग्री से 180 डिग्री चेंज हुए। तो यहाँ से आपका इनिशियल एंगल बिटवीन ये दिया गया है, ये फॉर्मूला आपको बताया पोटेंशियल एनर्जी का। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री चेंज हुए हम, तो हमारे पास वर्क डन लगा हमारा 0.33 जूल। और सेकंड पोजीशन में कि पहले पोजीशन ऐसी थी, अब फील्ड में ये घूम गया और इसकी पोजीशन ऐसी हो गई, कितना डिग्री का गया, 180 डिग्री। तो 0 डिग्री से 180 डिग्री, यहाँ दिया θ10 और 180, तो ये 0.66 जूल आ गया। 90 डिग्री पे आधा था, और अगर यही पोजीशन देखिए थीटा इक्वल्स टू θ2 90 डिग्री और सेकंड पोजीशन में इतना है, तो कितनी पोजीशन होगी, तो ये आपके पास टॉर्क इतना प्रोड्यूस होगा जब हम 0 to 90 डिग्री जाएंगे, और जो टॉर्क 180 डिग्री, तो यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लोजली बाउंड सोलेनॉइड 2000 टर्न्स, area of cross section is given, current is given here, suspended through its center along the to turn in horizontal plane. What is the magnetic moment associated with solenoid? What is the force and torque on the solenoid in uniform horizontal magnetic field? 7.5 into 10 is set up at an angle with axis. All the things are given here. Simply we have to use basic formulas. M equals to NIA, tau equals to mb sin theta, and simply we can calculate the values. So यहाँ टॉर्क भी आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गई। ओके